हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का अदर क्लासेस में। तो मैं आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिए ऑलरेडी, और ये है फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है साउंड। ये है फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है साउंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड को, ठीक है। तो आज आप सभी को जो मैंने चार जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे, पूरी तरह से क्लियर है सभी को। तो एग्जाम में इन 4 चैप्टरों में से किसी का भी 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो आज हम चलते हैं हमारे 5th चैप्टर साउंड की तरफ, ठीक है। तो साउंड की डेफिनेशन क्या है, साउंड क्या कहते हैं सबसे पहले। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम like air, solid, water as vibration which we perceive as hearing. It is produced when an object vibrates and creates wave that propagate through the medium. देखो साउंड क्या कहता है, साउंड क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। एक एनर्जी की फॉर्म है साउंड दैट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम, मतलब कि किसी भी मीडियम के अंदर ये ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे सराउंडिंग्स में एयर है, सॉलिड्स है, वाटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है, क्या ये मीडियम है, ठीक है। क्या ये मीडियम है। अगर मान लो आप यूनिवर्स में एक आपका दोस्त एक चांद में बैठा है और एक बैठा है उस पे मार्स पे, तो आपने कहा वो पागल पागल, तो वहां पे उसको क्या सुनाई देगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को आप सभी। मान लो आपका दोस्त चांद में बैठा है, ठीक है, आप मार्स में बैठे हो, आप बोल रहे उसको पागल वो गधा, तो उसका क्या सुनाई देगा। बताओ सभी, मेरे को एक बार सोच के बताओ, उसको वहां पर मून पे या फिर मार्स पे यूनिवर्स में सुनाई देगा ही नहीं देगा। ओबवियसली बात नहीं देगा, क्योंकि वहां पे क्या है, कोई भी मीडियम ही नहीं है, कोई भी मीडियम ही नहीं है, ना एयर है, ना सॉलिड, ना वाटर्स, ठीक है। तो क्या वहां पे कोई मीडियम नहीं, तो वहां पे क्या होगा, जो साउंड की वेव्स होंगी वो क्या करेंगी, ट्रेवल नहीं करेंगी, ठीक है। विच रिसीव्स एज हियरिंग, मतलब साउंड क्या होता है, एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है, जिसको हम सुनते हैं उसे क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं, ठीक है। It is produced when an object vibrates and creates wave that propagate through the medium. क्या कहता है कि ना, यह कब प्रोड्यूस होती है, यह कब प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वाइब्रेट करता है और वेव को क्रिएट करता है जो किसी मीडियम के प्रोपागेट में, ठीक है। इतने बात क्लियर हुई। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम। साउंड क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि क्या करती है, किसी भी मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। लाइक एज एयर, सॉलिड, वाटर, ठीक है। एज वाइब्रेशन विच वी रिसीव एज हियरिंग, ठीक है, जो कि हम सुनते हैं उसी को क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। इट इज प्रोड्यूसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड क्रिएट्स वेव दैट प्रोपागेट थ्रू द मीडियम। यह कब प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और क्या करता है, वेव क्रिएट करता है, ठीक है। इतनी बात समझ क्लियर हुई। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप बोल के देखना सभी। यहाँ पे क्या होता है, लाइन्स बॉक्स, वॉइस बॉक्स, इसको क्या कहते हैं, लाइन्स कहते हैं। जब भी आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो, तो क्या आप यहाँ पे अब जो लाइन्स है, वॉइस बॉक्स है, उस पर हाथ लगा के देखना, क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। देखो सभी एक बार करके देखो, ऐसे करके देखो सभी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉइस बॉक्स में क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, तभी क्या हो रही है, मेरी साउंड जो है बाहर आ रही है, ठीक है। बात क्लियर हुई सभी को। जब भी वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो साउंड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई, साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट, साउंड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, साउंड इज अ वाइब्रेशन creates wave। साउंड इज अ वाइब्रेशन, साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन है, ठीक है, दैट्स मूव थ्रू अ मीडियम। साउंड इज वाइब्रेशन दैट्स मूव through a medium like air, solid, water, creates waves we can hear।
सब इस डेफिनेशन को लिख लेंगे। साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट मूव थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, सॉलिड, लिक्विड, वाटर, क्रिएट्स वेव वी कैन हियर। ठीक है, इतनी बात समझ में है सभी को। साउंड क्या एक वाइब्रेशन है जो कि किसी मीडियम के द्वारा क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, क्रिएट्स वेव बनाता है, ऐसे वेव बनाता है। ठीक है, वी कैन हियर जो हम सुनते हैं। ठीक है, साउंड की डेफिनेशन सभी क्लियर हो गई। साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम लाइक सॉलिड, एयर, वाटर। ठीक है, क्रिएटिंग वेव्स वी कैन हियर। ठीक है, साउंड क्या एक वाइब्रेशन है और जो कि क्या करता है, किसी मीडियम में क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी किसी भी मीडियम में किसी मीडियम में ही ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और ये क्या करता है, वेव्स में ट्रैवल करता है। क्या करता है, वेव क्रिएट करता है, वेव बनाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या करता है वो वेव्स में, ऐसे वेव्स में क्या करता है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, जिसे हम सुनते हैं। साउंड क्लियर होगा सभी को। उसके बाद आता है टॉपिक वेव्स। देखो भाई सभी वेव्स क्या है, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, वेव। वेव क्या है, वेव is a disturbance that travels through a medium, मीडियम तो आपको सभी को पता चल ही गया होगा, जैसे एयर हो गया, सॉलिड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ट्रांसफरिंग एनर्जी, one place to another place. A wave is a disturbance that travels through a medium, transferring energy one place to another place. क्या एक वेव क्या एक डिस्टर्बेंस है without permanently displacing matter. देखो, a wave is a disturbance that travels through a medium, transferring energy one place to another place without permanently displacing matter. देखो, वेव क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो एक आप रस्सी लिया है। ठीक है, एक कोना आपने पकड़ लिया, एक कोना किसी और को पकड़ा दिया। ठीक है, तो वो रस्सी क्या पहले रेस्ट में है। ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, उसको ऐसे थोड़ा छिटका दिया तो क्या हुआ कि डिस्टर्बेंस हो गया उसके अंदर। क्या वेव क्या एक डिस्टर्बेंस, जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे तो क्या होगा, एक वेव क्रिएट होगी। क्या होगी, एक वेव क्रिएट होगी। कभी करके देख लेना, एक सिरा खुद पकड़ लेना, एक सिरा किसी और को पकड़ा देना। ठीक है, एक बार फिर उसको ऐसे छिटका करके देखना, क्या होगी, एक वेव क्रिएट होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा कि वो एक जगह तो रहेगी नहीं, एक जगह ऐसे ऐसे करती रहेगी रस्सी। क्या होगा कि एक जगह से ऐसे ऐसे क्या करेगी, एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। जैसे कि आप ऐसे रस्सी को ऐसे करोगे तो क्या होगा, एक वेव बनेगी और क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये क्या हमारी वेव थी। वेव क्या होती है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। ठीक है, ट्रांसफरिंग एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट परमानेंटली डिस्प्लेसिंग मैटर। ठीक है, इतनी बात सभी क्लियर होगी, वेव सभी को समझ में आ गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो वेव के दो प्रकार होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, बेस्ड टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल्स। बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव और
लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? एक तो ट्रांसवर्स वेव होती है, क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, वेव सभी को समझ में आ गया। A wave is a disturbance that travels through a medium like solid, air, water, transferring energy one place to another place without displacing matter. ठीक है, वेव क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेस पे कौन कौन सी वेव होती हैं? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या कहती हैं? In these types of wave, the direction of vibration of particle is perpendicular to the direction of wave propagation. देखो, जैसे कि मान लो ये क्या है? रोटर। ठीक है, तो अगर आपने इसका झटका है तो क्या हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं? ऊपर नीचे होंगे। क्या होंगे? पार्टिकल ऊपर नीचे होंगे और क्या बनेगी? एक वेव बनेगी। ठीक है, ऐसे क्या बनेगी? एक वेव बनेगी। ठीक है, रस्सी ऊपर नीचे तो होगी। अगर आप क्या करोगे? रस्सी को ऐसे थोड़ा सा झटका मारोगे, मतलब इसको थोड़ा हिलाओगे तो क्या होगा? ऐसे वेव बनेंगे और पार्टिकल्स क्या करेंगे? आगे पीछे होंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे? ऐसे आगे पीछे होंगे। ठीक है, आपको लगेगा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? दूर जा रही है। जैसे कि आप इसको करोगे तो क्या लगेगा आपको कि पार्टिकल क्या है? दूर जा रहे हैं। पर क्या पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे हो रहे हैं। परपेंडिकुलर में इसके क्या हो रहे हैं? ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? In these types of wave, the direction of vibration of particle is perpendicular to the direction of wave propagation. ठीक है, क्या हो रही है? इधर की तरफ वेव चल रही है तो क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? इधर से ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। एनर्जी को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई कैसे दे रहा है? जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे पार्टिकल्स क्या है? यहाँ पे साउंड के वाइब्रेशन के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे है। फिर पीछे वाले पार्टिकल ने आगे वाले पार्टिकल को धक्का दिया, फिर उससे आगे वाले ने उसको, उससे आगे वाले ने उसको। तो क्या हुआ? मेरी क्या हो रही है? वॉइस जो है, साउंड जो क्या हो रही है? एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ऐसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का मारेगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे ऐसे करके क्या होगा कि जो मेरी साउंड है वो क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव से समझ में आ गया। नोट कर लेंगे सभी। इन दीज टाइप्स ऑफ वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या रहती है भाई? अब पढ़ रहे हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव सभी समझ में आ गई? नोट कर लिया ना सभी ने? मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ आपको कि नोट्स जो क्या करना है आपको? साथ साथ में नोट करते रहना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर में ऐसा तो है नहीं कि आप बस सामने वाले के सामने आवाज जाएगी। स्पीकर में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स की आवाज है वो चारों तरफ गूंज रही है। ठीक है, ये मान लो क्या है? स्पीकर है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल क्या हो रहे हैं? चारों तरफ क्या कर रहे हैं? आवाज छोड़ रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? ऐसे ऐसे क्या हो रहे हैं? चारों तरफ से क्या हो रहे हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, इधर से भी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। बट क्या है? पार्टिकल दूर नहीं जाते एक दूसरे से कभी भी। पार्टिकल क्या होते हैं? कभी भी दूर नहीं जाते। जैसे कि कभी पानी में पत्थर फेंक के देखा है? कभी पानी में पत्थर फेंक के तो देखा है? तो उसमें क्या होता है कि जो पानी है वो थोड़ा सा, मतलब पहले पानी शांत था, मान लो कोई भी पानी में डिस्टर्बेंस नहीं था। आपने जैसे ही उसमें क्या किया? पत्थर फेंका तो क्या हुआ कि वेव क्या बन रही है? वेव बन रही है। और वो क्या कर रही है? वेव आपको लगता है जैसे आगे जा रही है। वेव क्या कर रही है? आगे जा रही है। जैसे आपने पानी के अंदर डाला कोई भी चीज तो आपको लगता है कि वेव मतलब कि जो पानी वो आगे की तरफ जा रहा है। लगा कभी ऐसा कभी करके देखना। तो पानी में जैसे कि कोई शांत पानी है, मतलब कि बिल्कुल इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, तो उसमें कभी आप पत्थर वगैरह कुछ डाल के देखना। ठीक है, तो क्या होगा? वहां पे वेव क्या होगी? क्रिएट होंगी। क्या होगा? वेव क्रिएट होंगी। ठीक है, और आपको लगेगा कि पानी आगे जा रहा है, पानी के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? आगे जा रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पानी के पार्टिकल क्या करते हैं? मूव तो करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर तो करते हैं, बट क्या करते हैं? आगे की तरफ नहीं जाते। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? तो स्पीकर के पार्टिकल क्या हो रहे हैं? ऊपर नीचे हो रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल
क्या हुई, इन दीज टाइप्स ऑफ वेव, longitudinal waves में क्या होता है, in these types of wave the vibration of particle is in the direction of propagation of wave। देखो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे स्पीकर है उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ मूव कर रहे हैं, चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा तो है जैसे मैंने स्पीकर चला दिया तो वो बस सामने सामने आवाज आएगी, इस साइड नहीं आएगी, इस साइड नहीं आएगी, तो क्या होगा कि क्या होगा, चारों तरफ आवाज आएगी स्पीकर में, ठीक है। तो ये क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। एग्जाम्पल क्या हो गया, साउंड वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, साउंड वेव हो गया, ठीक है। इन दीज टाइप्स ऑफ वेव्स the vibration of particle is in the direction of propagation of wave। नोट कर लो एक बार सभी इसको, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है। नोट कर लो सभी। तो साउंड की अब दूसरी वेव क्या आती है, बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ प्रोपागेशन। पहले हमने क्या पढ़ा था, बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ वेव ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है, मीडियम ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स क्या करती हैं, द वेव्स व्हिच नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, द वेव्स, लिखो सभी, the wave which needs medium to travel that are called mechanical waves, that are called mechanical waves। example क्या हो गया, साउंड वेव हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, साउंड वेव हो गई। द वेव्स विच नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, मीडियम का मतलब ये है सॉलिड वाटर, ये क्या है हमारे मीडियम है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये क्या है, मीडियम है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स, द वेव्स विच नीड्स मीडियम टू ट्रैवल इसको दैट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव्स इसका उल्टा ही है, द वेव्स which doesn't need medium to travel, that are called non mechanical waves, that are called non mechanical waves, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे इसका, एग्जाम्पल इज लाइट, लाइट भी क्या है, एक वेव भी है, लाइट क्या है, एक वेव है। जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए वो क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है, ठीक है। और जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती उसको क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, लाइट हो गया। आगे सभी को समझ में पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ प्रोपगेशन मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, ठीक है। और वाइब्रेटिंग पार्टिकल के बेस पे क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। बात क्लियर होगी सभी को, आशा आप सभी को समझ में आया होगा। आप पढ़ेंगे हम साउंड वेव्स, क्या पढ़ने वाले हैं, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स दैट प्रोपागेट थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, सॉलिड वाटर एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। These waves are created by vibrating objects and they can move by causing particles in the medium to oscillate back and forth in the same direction as wave travel। मैंने आपको पहले ही साउंड वेव समझा दी थी, तो आप सभी एक बार इसको नोट कर लेंगे, सभी एक बार नोट कर लो, नोट करो जल्दी जल्दी सभी। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात तो आवाज कितने प्रकार की होती है, एक आवाज होती है लाउड, दूसरी थिन, एक होती है नॉर्मल, एक होती है फास्ट। जैसे लाउड, जैसे कि प्रिंसिपल क्या होते हैं स्कूल में, क्या करते हैं, कॉरिडोर में खड़े क्या करते हैं, चिल्लाते जोर जोर से, जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, लाउड आवाज थी, ठीक है। फिर हमारे जैसे कई टीचर्स बोलती हैं ऐसे कि ये तुम नहीं किया, ये तुम क्या कर रही है, ऐसे क्या होती है, थिन आवाज में बोलती है, ठीक है। नॉर्मल आवाज जैसे अभी मैं बातचीत कर रही हूँ आपके साथ, क्या वो नॉर्मल आवाज है।
फास्ट आवाज भी बच्चे बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो क्या है ऐसे, ये क्या थी फास्ट आवाज थी, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्या आते हैं हमारे ग्राफ आते हैं, ठीक है। तो साउंड में कौन कौन से ग्राफ होते हैं, प्रेशर और डिस्टेंस से ग्राफ होते हैं। क्या होते हैं, प्रेशर और डिस्टेंस से ग्राफ। प्रेशर और डिस्टेंस, ठीक है। प्रेशर और डिस्टेंस से ग्राफ होते हैं आप, और मैंने आपको बताया था साउंड वेव में जैसे कि वो कोई ओसिलेट पूरा करती है, एक ऑसिलेशन पूरा करती है, तो मतलब क्या उसका मतलब क्या उसमें यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आपको भी। मान लो एक पार्टिकल यहाँ बैठा है, मान लो एक पार्टिकल क्या करे यहाँ बैठा है, ठीक है। फिर वो पहले इधर की तरफ गया, फिर इधर की तरफ गया, पहले क्या हुआ इधर की तरफ गया, फिर इधर की तरफ गया, फिर क्या हुआ फिर से इधर की तरफ गया। ये क्या है एक कंप्लीट क्या है, इसी को क्या कहते हैं, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर और डिस्टेंस के ग्राफ होंगे इसमें, ठीक है। ग्राफ में आवाज एक तो लाउड का होता है, एक फास्ट, एक थिन, और एक क्या होता है नॉर्मल आवाज का ग्राफ होता है, ठीक है। तो आज आप सभी को अब तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे और कुछ और टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो आज आप सभी को आज की वीडियो का जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज मैंने कुछ टॉपिक कराया जैसे कि बेस्ड ऑन प्रोपगेशन ऑफ वेव, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। चलो एक बात और बताती हूँ आपको, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए नॉन मैकेनिकल वेव की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाए तो समझ जाना वहां पे क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर होगा सभी को। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो पजल मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना वहां पे, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव्स को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। आशा आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और साउंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आशा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो को खत्म करते हैं। तो बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।